है जी। जो बेटे आज के टॉपिक में हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स में पहली कैटेगरी प्राइम नंबर्स की जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइम नंबर्स की जैसे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और एक ये नंबर जो है वो इटसेल्फ होता है। तो या फिर इनको हम ओके यूं सर। क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो सर अपने टेबल में जाते हैं और वन के टेबल में वन जाते के हैं, ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक उनके है, ऐसे सिर्फ कह सकते हैं। टू फैक्टर। हाँ, टू फैक्टर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। दो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स जिनके सिर्फ दो प्राइम फैक्टर होते हैं, तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके, उसके बाद है इवन नंबर्स। तो बेटा इवन नंबर्स कौन से होते हैं? सर जो टू से मल्टीप्लाई होते हैं। जो टू के मल्टीपल्स हैं, बिल्कुल, जो टू से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी, क्या एग्जांपल्स होंगे? टू, उसके बाद क्या होगा? फोर, फोर, फिर आगे सिक्स, एट, एट, टेन। ट्वेल्व, टेन भी तो डिवाइड होता है ना टू पे। ट्वेल्व है, फोर्टीन है, उसके बाद क्या आएगा? सिक्सटीन। बिल्कुल, सिक्सटीन आएगा, उसके बाद एटीन आएगा, ट्वेंटी आएगा। ठीक है, ये नंबर सारे जो हैं ये इवन नंबर्स हैं, जो कि दो पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो इनके फैक्टर्स जो हैं वो दो से ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताएं जो वन है, वन ये प्राइम नंबर है या नहीं है? वन के सर बारे में। नहीं, प्राइम नंबर सिर्फ वन तो सिर्फ जो है अपने टेबल में ही आता है। बस ये है सर, प्राइम नंबर एक टाइप से है, कैसे? क्योंकि उसका अपना भी टेबल होता है वन ये का। देखो ना, वो हम डिफाइन करते थे कि जो अपने आप से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, उस लिहाज से अगर डिफाइन करें। अब वन इटसेल्फ जो है वो वन है, वो अपने ऊपर डिवाइड करें उसको या वन से करें, तो दोनों सूरतों में क्या है? वन से डिवीजन हो रही है। तो बेटा मैंने आपको जो उसका रूल बताया ना कि जिसके दो फैक्टर्स हों उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब वन के चुके, वन का तो एक ही फैक्टर है ना, वो दो फैक्टर नहीं है। वन अपने आप से जो डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स क्या हैं? सिर्फ एक ही फैक्टर है। इस यस सर। वजह से वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर पूछे जाए ना कि वाई इज इट नॉट अ प्राइम नंबर, आप कहेंगे इट हैज ओनली वन फैक्टर while प्राइम नंबर्स हैव टू फैक्टर्स। टू फैक्टर। अच्छा, तो आठ नंबर्स की बेटा एग्जांपल्स दें। जो टू से मल्टीप्लाई नहीं होते। हाँ, जो टू पे डिवाइड नहीं होते। वन, थ्री, फाइव, सेवन। आगे कौन सा आएगा? नाइन, बिल्कुल, नाइन। फिर 11, थर्टी, 13। ओ 11, 13 के बाद 15। 15, ठीक है। आगे 17, सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये ऑड नंबर्स कहलाते हैं क्योंकि ये टू से पूरे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स। बेटे जीरो भी शामिल है इसमें, इंटीजर्स में, और माइनस के नंबर्स भी हैं और प्लस के भी हैं। इधर हम जो है वो डॉट्स डॉट्स डालकर आगे मैं अब लिख रहा हूँ -3। थ्री से मतलब नॉर्मल मैंने किया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। उसके बाद जो है वो फिर आगे मैंने डॉट्स डाल दिए कि सो ऑन, दोनों तरफ ये बढ़ते जाएंगे अनलिमिटेड।
कोई लिमिट नहीं है इनके, एंड नहीं है। जीरो सेंटर में है, जीरो की लेफ्ट साइड पे देखो माइनस के नंबर हैं, और जीरो की राइट यस साइड पे प्लस के नंबर है। प्लस के जो नंबर है उसके साथ प्लस की साइन नहीं लिखी जाती, अंडरस्टूड होता है। जब साइन ना लिखी हो ना किसी नंबर के साथ, तो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस का है। तो ये बेटा इंटीजर्स हैं, अब पहचान रहेगी आपको इंटीजर्स की। यस सर। अच्छा, अब होल नंबर्स क्या हैं? सर होल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, माइनस बेटा इसमें जीरो आ जाता जो। है, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। आगे मैं डॉट्स डाल देता हूँ, ठीक है। आगे देखो नेचुरल ओके नंबर्स सर। क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इसमें बेटा जीरो नहीं होता, बाकी सारे नंबर्स होते हैं। यानी उसमें होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में ये फर्क है कि इसमें जीरो नहीं है। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ये इतना फर्क है, होल नंबर में जीरो फर्क है होता है, कि जीरो। इसमें जीरो नहीं होता, बाकी नंबर सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स के बारे में आज हमने पढ़ा। बस ये चीजें आज आप जो है वो याद कर लें। ओके सर। क्या ख्याल है, नंबर्स की पहचान। तो कल हम जो है बाकी चीजें आगे करेंगे। ओके सर। पहले आपको सिर्फ नंबर्स का पता होना चाहिए कि यार्ड नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, होल नंबर्स क्या हैं। क्या ख्याल है? ये यस आगे सर। आगे मैंने आपको बताया ना प्राइम फैक्टराइजेशन का। उसके बाद इंडेक्स नोटेशन है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, आईसीएफ, एलसीएम वगैरह, ये चीजें हमने करनी है। ओके सर। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, या इसको हम कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये 40 हमारे पास है, यहाँ जो आईसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है ना, इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ यहाँ पे, आपको इससे वाज़ेह हो जाएगा कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते होते हैं, उसके बाद ये हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अब हम 40 जो है उसको लिखेंगे, 40 को बाहर रखेंगे, सॉरी 40 को हम इधर नहीं ना लिखेंगे। अंदर रखेंगे। हाँ जी, फिर उसे 4 10s आर, 2 5s आर, ये 40 इधर 5 रखा। 5। अब 40 को हमने देखना है सबसे छोटा नंबर जैसे डिवाइड हो, छोटे कौन से, सारे प्राइम नंबर्स लेने। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 2s are 4, और इधर जीरो आ गया, तो 20 हो गया ना। अब उसके बाद यस में सर। बाकी जो लाइंस है ना, यहाँ पे लाइंस ड्रा कर देता हूँ, जिससे हम इसको मजीद करते जाएंगे। 2 10 पे जाएगा, फिर 2 5 पे जाएगा, फिर आगे जो है वो 5 इधर आ जाएगा। ये देखें, अब हम फिर 2 से करते हैं, 2 10s are 20, फिर 2 से किया, 2 5s are 10, फिर हम इसको 5 से करेंगे क्योंकि 5 और किसी से नहीं ना होता, तो 5 1s are 5। ठीक है, ओके सर। अब ये निचली लाइन की जरूरत नहीं है मानो यहाँ पे ना। अच्छा, तो ये बड़े प्रोसेस कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमने देखा ये जो 2 3 दफा आ रहा है ना, अब इसके साथ ही आगे इंडेक्स नोटेशन है, तो ये भी साथ ही अब बता देते हैं कि इंडेक्स नोटेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स नोटेशन लिखूंगा, इसी 40 की ही मैं इंडेक्स नोटेशन लिख रहा हूँ। देखें, 2 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा आ रहा है ना, 3 टाइम्स सर। तो 2 यस। की पावर 3 कर देंगे हम।
आगे हमने साइंस जो यहाँ पे डालनी है वो मल्टीप्लाई की ही डालनी है। तो ये देखें, 2 की पावर मैंने कर दिया 3। उसके बाद जहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन आएगी, ये देखें, इसमें मल्टीप्लाई की साइन डाल देंगे। और उसके बाद आगे जो है वो हम दोबारा नेक्स्ट लिखेंगे 5। और 5 की पावर कितनी, 1 है। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5 भी एक से ज्यादा दफा आ रहा होता तो हम क्या करते, हम 5 को भी यहाँ उसकी पावर की पावर फॉर्म में लिखते। लिखते। तो ये बेटे कहलाती है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्लियर होगी आपको? यस सर। प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद इंडेक्स नोटेशन। अब स्क्वायर रूट क्या होती है, नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट का आपको बताना है। स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करनी हो तो आपने फैक्टर्स बना लेने, प्राइम फैक्टर्स इसी तरीके से, और प्राइम फैक्टर्स बनाकर उसको उनको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन ऐसे करनी है कि 2 टू पावर बनती जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ 36 में लेता हूँ 36। 36 जो है इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट को यूं लिखा करते हैं, ये साइन है स्क्वायर रूट की, ठीक है ना? ये स्क्वायर रूट की ओके सर। साइन होती है। क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, तो अब ये किसके इक्वल होगी? हम ये करते हैं कि हम 36 के फैक्टर्स बनाएंगे, इसी तरीके से जैसे मैंने 40 के बनाए हैं ना, इसी तरह 36 के फैक्टर्स बनेंगे। अब फैक्टर्स में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई की साइन डाल रहा हूँ। 2 से डिवाइड के 18 पे गया, फिर 2 से किया 18 को 9 आ गया, फिर हम आगे 9 को 3 पे करेंगे, फिर आगे 3 पे हो जाएगा। तो ये देखें 2 टू 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 3 36, इसके फैक्टर बन गए। अब हम इसके ऊपर साइन डाल देते हैं स्क्वायर रूट की। जी हम जो है ये लाइन लगाएंगे अभी, ठीक है। 36 को यूं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनकी फॉर्म में लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये करना है तो इसको इक्वल टू कर देना है, आगे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। अब इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 2। 2, बिल्कुल 2 की पावर 2 करेंगे। और उसके बाद आगे जो है हम साइन डालेंगे मल्टीप्लाई की, और 3 की पावर क्या बनेगा, 2। 2, बिल्कुल ठीक। और इसके ऊपर हम दोबारा जो है वो रूट का सिंबल डालेंगे, ठीक है, रूट की साइन इसके ऊपर डाल दी। अब अगले स्टेप में देखें कि हमने जस्ट ये करना है कि ये रूट और स्केयर जो है ना फैक्टर, ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 3 पास 2 आ मल्टीप्लाई बाई। जाएगा, 2 हाँ। आ जाएगा, और आगे 3 का स्केयर भी कैंसिल हो गया तो 3 आ गया। तो इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो 36 का स्केयर रूट 6 हमने फाइंड किया। हाँ जी, ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया है यस सर। कि हम पहले फैक्टर बनाते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर्स को यूं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसके रूट के अंदर, और उसके बाद उनकी उनको इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं। 2 2 की पावर बनानी है, 2 से बड़ी नहीं बनानी। तो फिर ओके ये सर। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और जो बाकी चीजें बचती हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम रूट फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्लियर है ना? तो अब आप देखो जो आगे क्यूब रूट है, नेक्स्ट जो क्यूब रूट है उसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है
कि यहाँ पे हमने 2 2 की पावर बनाई है ना, तो क्यूब रूट में 3 3 की पावर बनाते जाना है, और उसको लिखते हुए सिर्फ हमने इतना करना है कि जो पावर है क्यूब रूट में, वो यहाँ पे इंडेक्स उसका 3 मेंशन करना है। यहाँ पे 3 जो है ना इंडेक्स, वो मेंशन करते हैं, 7 बेशक ना उसको लगने दें, ठीक है। यूं इंडेक्स यहाँ पे उसका मेंशन करते हैं। कोई भी यहाँ पे नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 27 लिख रहा हूँ, ये 27 है, तो इसको मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो फैक्टर्स के पे क्या बनते हैं, 3 × 3 × 3, जो कि 3 की पावर बन जाता है 3, 3 की पावर 3 बनता है। अब इसका ओके सर। ये क्यूबिक रूट लिखा, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसल कर देते हैं एक दूसरे को, तो 3 इसका आंसर आ जाता है। ओके जी सर। बेटा, ये दोनों रूट्स का पता चल गया आपको। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की समझ आ गई। यस सर। ओके। यस सर, बस, समझ आ गई। हाँ, ये इतनी चीजें जो हैं आज हमने की हैं। नेक्स्ट जो है इसके बाद है HCF और LCM। सिर्फ एक चीज ये है जो कि यहाँ पे अभी रहती है, बाकी चीजें हम कर चुके हैं। तो इसको करना बड़ा आसान है, मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इनके फैक्टर्स उसी तरह बनाने हैं आपने जैसे पहले मैंने समझाया है। तो 40 60 और 100 फॉर एग्जाम्पल है, तो इनके मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना फैक्टर्स लिख देता हूँ, क्योंकि आप समझ तो आपको आगे ना कि वो बनाने कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो 40 के बड़े देखें यस हम, सर। 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 20, ये 2 हो गया। उसके बाद हम इसको 20 आया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर उसको 5 से करेंगे, देखो जरा हो जाता है ये, 2 to 4, 4 to 8, 8 5 40, इसके फैक्टर बन गए। अब इसको हम, सर इसके अंदर हाँ जी सर इसके अंदर हमने स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकालना होता? बेटा, क्यूब रूट नहीं होता है। HCF और LCM ये मुख्तलिफ चीजें हैं। ये अब HCF फाइंड करना है अच्छा। ना, फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो आपको अभी पता चल जाएगा कि HCF LCM कैसे लेते हैं। तो अभी जो कि मैं एल HCF ही ले रहा हूँ, तो ये नीचे चलता जाएगा, बाद में वो भी हो जाएगा। अभी जो है सिर्फ आप HCF को ही देखें, कि इसका हमने इन तीनों नंबरों का HCF फाइंड करना है। तो हमने क्या किया है, हमने 40 को लेकर उसके फैक्टर्स बनाए। अब मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख रहा हूँ, तो 2 की क्या पावर बनेगी, सेकंड लाइन में लिखें इसको, आगे आगे लिखने के बजाय ना यूं आप अगली लाइन में इसको लिखें। तो बेटा 2 की पावर कितनी बनती है, ये 3। 3 बनती है, ठीक है। 2 की पावर 3 हो गया। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई की साइन आ गई, और 5 की, मल्टीप्लाई बाय 5। 5 इतना ही रहेगा। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर 60 है, हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे। आसानी की खातिर देखें, मैंने इसको कॉपी किया है, कॉपी करके नीचे लिखता हूँ, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ये हो गया 60। हाँ बेटा, 2 से डिवाइड का 30 है, फिर 2 से किया तो 15 आएगा, ठीक है। फिर हम उसके बाद 3 से करेंगे यहाँ, ठीक है, 3 से करेंगे तो 3 5 और 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 to 4, 4 3 12 और 12 5 60, इसके फैक्टर बन गए। हाँ ये आगे समझ। यहाँ पे मैं 2 की पावर क्या करूंगा, यस सर। 2। उसके बाद एडिशनल यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 एक आ गया है। ये ये फॉन्ट सिर्फ चेंज हुआ है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 3 हो गया। आगे फिर हमने यस सर। मल्टीप्लाई की साइन जो है वो डाल दी,
देखिए इंडेक्स नोटेशन इसकी आ गई। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट जो रह गया है वो 100 रह गया है। अब ये 100। 100 को भी इसी तरह से कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे अब 100 हो गया। ये देखें बेटे 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा, फिर 2 से क्या 25। अब 25 जब आ जाएगा तो आगे वो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से होगा। 5 5 25, फिर आगे 5। तो ये जो है इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अभी मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूं। ये देखें ये इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए 100 के। अब इसको हम पावर फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2 बनता है, और आगे 5 की पावर भी 2 ही बनेगा। 2 बनता है। प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन रिवाइज होगी आपकी। यस सर। अब इनका जो एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ, दोनों में लिखूंगा। एचसीएफ पहले मैं एचसीएफ लिखता हूं। एचसीएफ ऑफ 40 60 एंड 100 इज इक्वल टू, बेटे देखें जरा, ये जो आपके पास इंडेक्स नोटेशन बनी हुई है ना, एचसीएफ होता है यस सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने इसमें याद रखना है कि जो छोटी पावर होगी ना इंडेक्स में, वो आपने लेनी है। अब 2 को लें पहले, इसमें 2 की पावर 3 है, 60 में 2 की पावर 2 है, 100 में 2 की पावर 2 है। तो यस आपने क्या लेना है, आपने 2 की पावर 2 लेनी है। 2 की पावर 2। यानी छोटी पावर लेनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ ओके गया 3। 3 देखो 40 में तो 3 है ही नहीं, 60 में बेशक वो था लेकिन 100 में भी नहीं है। अगर वो किसी एक में भी सर। मौजूद नहीं है ना, तो आपने उसको नहीं लेना। एचसीएफ के अंदर आपने सिर्फ वो फैक्टर लेने हैं जो सब के अंदर हो। जिस चीज का एचसीएफ लिया जा ओके रहा है ना, उन सब के अंदर जो फैक्टर्स हो वो आपने लेने हैं। तो इसलिए 3 को हम नहीं लेंगे। अब 5 को देखते हैं। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, इसमें 5 की पावर 2 है, ठीक है। और जो पहले वाला है उसमें 5 की पावर 1 है। तो सबसे छोटी पावर लेनी होती है, वो दो में 1 1 आ रही है, तो आप ओनली जो है 5 की पावर 1 ही लेंगे। हाँ जी, समझ आई। यस सर। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 इंटू 2 होता है ना, तो 4 है। 4 इंटू 5 यस कितना हो गया, 20। 20। तो ये 20 आईसीएफ आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं अच्छा। एलसीएम। एलसीएम फाइंड करते हैं। इसको अब मैं इसी को एडिट करूंगा। इसको मैंने लिखा LCM इज इक्वल टू, अब बेटे आपने उल्ट करना है। पहले हमने क्या किया था, छोटी पावर ली थी, अब बड़ी लेते जाना है। देखो इसमें 2 की पावर, पहले में 2 की पावर 3 है, दूसरे में 2 की पावर 2 है, तीसरे में 2 है, तो हम कौन सी पावर लेंगे, बड़ी 3। 3। वेल डन, 3 लेंगे। उसके बाद 3 को लें, तो 3 देखो पहले में 3 है ही नहीं, दूसरे में 3 की पावर 1 है, और तीसरे में भी 3 नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 5। बेटे 3 की पावर 1 लेंगे हम। एचसीएफ के अंदर नहीं लेना, ओ सॉरी ये फोल्ट लिख दीजिए, यहाँ नहीं लिखना। एलसीएम के अंदर आपने लेना है, ठीक है। अच्छा। एचसीएफ में कॉमन, जो सब में कॉमन हो वो लेना है, जबकि एलसीएम के अंदर कॉमन बेशक वो दो में कॉमन आ जाए तब भी ले लेना। वो एक के अंदर हो, बाकी दोनों में, तीन है ना वैल्यूज, सिर्फ एक में भी आ रहा है तब भी यस लेना है। और अगर सब के अंदर आ रहा है तो फिर जो सबसे बड़ी पावर जिसमें आ रही है ना इंडेक्स नोटेशन में, वो लेनी है। तो इसमें तो 3 की पावर 1 है और एक में आ रही थी, वो हमने ले लिया। अब हम 5 को लेते हैं। चेक करें जरा, पहले के अंदर 40 के अंदर 5 की पावर 1 है, 60 के अंदर 5 की पावर 1 है, 100 के अंदर 5 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे, बड़ी पावर। बड़ी 5 पावर की लेंगे 5 की 2। पावर 2 लेंगे हम। 2। इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 3 का आंसर क्या आएगा, 2
2 to 4, 4 to 8, ठीक है, 2 to 4 और 4 to 8। जो पावर होते हैं ना, पावर का मतलब होता है कि उतनी दफा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई। अपने आप से। तो 2 को 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। 8 को हमने मल्टीप्लाई ओके किया सर। 3 के साथ, तो 24 आ गया। 24। मैं नंबर ये अलग लिखता हूँ ना ताकि आपको वाजे रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आया 8। उसके बाद आगे क्या आया हमारे पास, आगे वो 3 है। 3 को ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसी को मैं लिखता हूँ, फॉन्ट ही ना चेंज हो, ठीक है, 3 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 5 को जब हमने 5 का स्केयर लिया तो वो कितना आ जाएगा, 25। 5 का स्केयर 25 नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 24, ठीक है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 24 और 25 को ओके अब हम सर। मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा 600। क्या आंसर आ गया, 600। 600। तो ये है एलसीएम। बट एलसीएम और एचसीएफ का याद ओके रखो, सर। मैं एक दफा रिवाइज कर लूँ, बस यहीं पे एंड कर रहे हैं ये चीजें ये आपकी। हमने ओके एचसीएफ सर। लेना हो या एलसीएम लेना हो, दोनों केसेस में क्या करना है कि आपने दोनों केसेस में फैक्टराइजेशन करनी है। ओके सर। दोनों केसेस में आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये मैंने सेपरेट कर दिए। अच्छा, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने क्या करना है, पावर जितने फैक्टर्स हों वो लिखने हैं, और जब फैक्टर्स लिखे जाएं, फैक्टर्स जब लिखे जाएं यूं इस फॉर्म में सारे फैक्टर्स हर एक के लिख देने हैं। और उसके बाद जब एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ की सूरत में, ये इसकी ड्राइंग को मैं क्लियर रखूंगा। हाँ जी, आईसीएफ की सूरत में क्या करना है, उन सारे फैक्टर्स में से जो इंडेक्स नोटेशन में आपने लिखे हैं, जो सबसे छोटी पावर है ना इंडेक्स में, वो लिखनी है। और फिर उस सब में वो कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है, कॉमन भी होना चाहिए सब के अंदर, जितनी वैल्यूज का आईसीएफ ले रहे हैं उन सब के अंदर वो कॉमन भी हो। तो छोटी पावर लिखते जाना है, यस। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आईसीएफ आ जाता है। जबकि एलसीएम के अंदर क्या है, सारी वैल्यूज की उसी तरह आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और ये जैसे की हुई है, और फैक्टराइजेशन करने के बाद इंडेक्स नोटेशन में लिखा जो सबसे बड़ी पावर है ना इंडेक्स में, वो आपने लेते हाँ। जाना है। यस। और इसके लिए यस कॉमन सर। का होना जरूरी नहीं है। जो कॉमन थे ना, कॉमन, उनमें तो सबसे बड़ी पावर ले ली। जो कॉमन नहीं थे, अनकॉमन, वो भी साथ मल्टीप्लाई करने हैं। अब 3 अनकॉमन था सब ओके सर। में, उसको लिख दिया। 3 2 और 5 की जो बड़ी बड़ी पावर थी वो लिख दी, फिर सबको मल्टीप्लाई किया। तो जो आंसर आया अब यहाँ पे 600, ये एलसीएम आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्ट। मल्टीपल, मल्टीपल। और एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्ट। हाँ जी। तो बेटे जो चीजें हमने आज डिस्कस की, ये आपको क्लियर है सारी? यस सर। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है जो कि आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने याद कर लेनी है मैथ से रिलेटेड। ओके सर। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।